गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, जो हमारे ड्यूज है हमको देना नहीं चाहते। हम लोगों ने 35-40 साल खून पसीना करके इस कंपनी को आगे पहुंचाया है। जहां हमने उसको पहुंचाया वो उसको पीछे। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो जीवन आपका सुरक्षित करता है, और जब पीएसयूज की बारी आती है, वो जीआईसी हो या एलआईसी हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देश में नागरिकों की ज़िंदगी सुरक्षित करते हैं। और आज उन्हीं के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। जो पूर्व कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन के लिए जंतर मंतर पर आए हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि ये लगातार चल रहा है, जीआईसी का हो या एलआईसी का हो, जंतर मंतर पर लगातार मांग उठ रही है कि क्यों नहीं फैमिली पेंशन है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा, 30% तक जो अनुशंसा लगभग हो चुकी है उसको क्यों नहीं क्रियान्वयन हो रहा। दूसरी बात, अपडेशन की बात कर रहे हैं, पेंशन की न्यू पेंशन स्कीम जो है उसका विरोध हो रहा है। और विरोध के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के 35 साल 30 साल 40 साल दे दिए जिस कंपनी को, वो कंपनी ने जब हमारा अंशदान, हमारी पेंशन जब हमने जमा की, और आज हमारा मुश्किल समय है, आज हमारा बुढ़ापा है, उस समय जब हमें जिसकी सख्त ज़रूरत है उसी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, परेशान है। हमारी फैमिली पेंशन की बहुत बड़ा इशू है, उस पर भी बात हो रही है। इसके साथ साथ बता दें कि ये भी सुगबुगाहट चल रही है कि एलआईसी हो उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। पीएसयूज पर लगातार खतरे की घंटी बंधी हुई है। सरकार कब कौन सी कंपनी को बेच दे, कोई भरोसा नहीं। आइए आज बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं फॉर्मल प्रेसिडेंट जो है AIIPA का हूँ, और हम लोग ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस सरकार को ये बताने के लिए कि हमारी जो फैमिली पेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकों में 15% से 30% हो गई, रिजर्व बैंक में भी लागू हो गई, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा समय से फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम लोगों का मुद्दा पड़ा हुआ है। 30% फैमिली पेंशन अभी तक नहीं की जा रही है। 30% फैमिली पेंशन नहीं की जा रही है, जब कह रहे हैं और सेक्टर में है, रिजर्व बैंक वाले हैं, क्या वो एलीट लोग हैं और आप लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या है, क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, सरकार 1991 के बाद से जो नई आर्थिक नीतियां लागू की गई हैं उसके चलते तमाम पब्लिक सेक्टर पर हमला कर रही है, और विशेष तौर से इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात हो चाहे लाइफ सेक्टर की बात हो। वहाँ के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पुरानी पेंशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, नए को लागू कर दिया गया है। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उस नए पेंशन सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए, पुराने वाले को बहाल किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि LIC बोर्ड के द्वारा फैमिली पेंशन को बढ़ाने के लिए 30% करने के लिए जो प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है, सरकार को कोई फंडिंग नहीं करनी है, उसका पूरा खर्चा LIC के द्वारा वहन किया जाएगा, उसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जैसे कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन होता है, जैसे RBI के पेंशनर्स के साथियों के पेंशन में संशोधन होता है, उसी प्रकार से भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल सेक्टर में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों के पेंशन में भी 10 साल के बाद 5 साल के बाद उसमें बढ़ोतरी की जाना चाहिए। उनका लेजिमेट डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट की अपडेशन की बात कर, पेंशन के अपडेशन की बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। TS नकारा में कहा गया है कि पेंशन जो है वो एक डेफर वेजेज है, फिर भी सरकार के द्वारा जानबूझ के, जबकि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर नहीं है, बीमा कर्मचारियों के ऊपर इस हमले को किया जा रहा है, उस राहत को नहीं दिया जा रहा है। हमारा ये डिमांड है धरने के माध्यम से वित्त मंत्री से कि तत्काल इसको लागू किया जाना चाहिए, चाहे न्यू पेंशन स्कीम का अपोज करने की बात हो या फिर फैमिली पेंशन की बात हो। सर, ये क्यों कर रही है सरकार? की इंटेंशन क्या है? क्या प्राइवेटाइजेशन इंटेंशन है? सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? जैसा अभी कहा कि LIC का एक प्रस्ताव गया हुआ है इंक्रीमेंट के लिए, तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए, सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि उनकी नीतियां इस समय जनता को देने की नहीं है, चाहे LIC के पूर्व कर्मचारी, कहीं ऐसा भी तो हो कि छीनने का दौर चल रहा है साथियों। सीधी भाषा में छीनने का दौर। हम सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में मिलता था कंसेशन, छीन लिया गया। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी थी, छीन ली गई। और इसी तरह से देने के बजाय छीनने का दौर है।
एनपीएस जो है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक कर्मचारी 11 साल नौकरी करके आया है, उसको 2,000 रुपये एनपीएस से पेंशन मिल रही है। 2,000 रुपये में जीवन यापन कितना कठिन होगा ये हम आप समझ सकते हैं। मार्केट के भरोसे भी कर देते हैं क्या एनपीएस में? मैं बात करूंगा सर कि एनपीएस की जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट के भरोसे आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है, पेंशन फंड है, वो काफ़ी कुछ मार्केट के भरोसे हो जाता है और मार्केट तो उतरती चढ़ती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, जो हमारे ड्यूज़ है हमको देना नहीं चाहते। हम लोगों ने 35-40 साल खून पसीना करके इस कंपनी को आगे पहुंचाया है। जहां हमने उसको पहुंचाया वो उसको पीछे धकेलना चाहते हैं। हमारी पेंशन की तरफ से कोई अपडेशन नहीं किया जाता, बस सिर्फ हमको डीए है, वो भी ज़बरदस्ती हमको 6 महीने के बाद एक छोटा सा लॉलीपॉप टाइप का दिया जाता है। क्यों नहीं? हमारा हक बनता है। 40 साल 45 साल सीनियर सिटीजन, 70 साल 75 साल के हम लोग हैं। क्यों पेंशन, जब आप एम्प्लॉइज़ का सैलरी रिविजन करते हैं तो हमारे पेंशनर का क्यों नहीं करते हैं? और फैमिली पेंशन को 30% क्यों नहीं करना चाहते जो हमारा ड्यू बनता है? कहीं ऐसा सो रहे हैं आप कहीं आप ऐसा क्या चाहते हैं? आप क्या हमें मारना चाहते हैं कि जो आपको मिला है उसी में शुक्र कीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है और प्राइवेट कंपनी बोलती है तब खरीदेंगे जब खर्चा कम से कम करो? प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों है मेरे को बताइए। पहले भी तो 4 कंपनियां चलती थी, एक LIC चलती थी, क्या हम उनको नहीं कमा के दे रहे थे गवर्नमेंट को? क्या जरूरत पड़ेगी आप प्राइवेट अपनी जेब भरने के लिए? अपनी जेब भर रहे हैं, हम लोगों के बारे में सोचिए ना। आप अपनी जेब भी भरें, हमारी भी तो सोचिए। यदि जो पैसा आज जा रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो ऊपर वाला खुदा जानता है। किसकी पॉकेट में जा रहा है? वो हम लोगों का कमाया हुआ पैसा है, हम लोगों की मेहनत की कमाई है। क्यों नहीं करना चाहते आप? आपको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे। हमने आज धरना दिया, हम हफ्ते 10 दिन के बाद भी धरना देंगे। हमें रोक थोड़ी सकते हैं आप धरने से। जो हमारा हक है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ का हक है, मिलना चाहिए। आप एम्प्लॉइज़ को भी दो, पेंशनर के बारे में सोचो, उनको भी रोटी खानी है, हमें भी खानी है। हमारे ऊपर लायबिलिटी, हमारी वाइफ को 15% आप देंगे हमारे मरने के बाद। आज तो हम सलामत हैं, हम लड़ने के कब 10 तो उसको 30 क्यों नहीं करना चाहते आप? बताइए रीजन क्या है? जब सब जगह है, फाइलें पास। लाइबिलिटीज नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट तो पड़ नहीं रही है ना उनके ऊपर। कहाँ पड़ रही है लायबिलिटी? बताइए। वो तो फंड से ही आ रहा है। हाँ, तो फिर फंड किसका है? हम लोग, हमारा ही है और हमने दिया है कंपनी को फंड। कहने का मतलब ये हमारा पैसा, हमारा फंड मिल रहा है। हमें ही नहीं मिल रहा। इस तरह की बात हो रही है और इनको क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है जो इनके पैसे को इन्हीं को देने के लिए परिवार बाहर उड़ा रहे हैं? आश्रित रहता है? जब पति नहीं होता तो पत्नी या बच्चे आश्रित होते हैं। कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएंगे? 10% से बात हो रही है, कोई 15% कह रहा है, लेकिन बहुत कम है। 30% की अनुशंसा है। क्या लग रहा है सर, कहाँ जाएगा ये? अब हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा, कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं? बेसिकली क्या ना, भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करते हैं और जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कुल मिला के ये हमने शुरू में भी कहा कि इसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा ज़रूरत नहीं पैसा देने की, वो LIC और जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बियर करने के लिए सक्षम है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्म रेट जो 30% का डिमांड है वो LIC और GIC दोनों के बोर्ड के द्वारा उसको पारित करके सरकार के पास भेजा हुआ है। केवल सरकार को अपनी उसको अनुशंसा देनी है, उसकी अनुमति देनी है और सरकार उसको जानबूझ के डिले कर रही है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता रही है। पार्लियामेंट में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस सवाल को कई बार पूछा गया है, परंतु उन्होंने अब तक कोई ये जवाब नहीं दिया कि क्यों नहीं कर रहे हैं। केवल ये बता रहे हैं कि अंडर कंसिडरेशन है और वो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं। और उसके पीछे केवल एकमात्र कारण ये है कि वो कर्मचारियों के प्रति जो उनका रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है और वो लगातार इस प्रकार की नीतियों का निर्माण कर रहे हैं जो देश के कर्मचारियों को, चाहे वो LIC में काम करने वाले हों, चाहे बैंक में हो, चाहे किसी और सेक्टर में कर्मचारी हों, उन सबको वो परेशान करना चाहते हैं। उनके लेजिमेट राइट को देना नहीं चाहते हैं, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहते हैं। और ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को खुद कंपनसेट करने के लिए तैयार है, खुद उनके खर्चे को बियर करने के लिए तैयार है, फिर भी सरकार के द्वारा उनको अनुमति ना देना निश्चित तौर पर उनके एक तानाशाही रवैये को दर्शाता है। और हम लोग इस धरने के माध्यम से अपने संघर्ष के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये भी हम सरकार से कहना चाहते हैं। और आज पुनः निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि तत्काल आपको LIC और GIC के पेंशनर साथियों का फैमिली पेंशन को मिनिमम 30% करना चाहिए और पेंशन अपडेशन का जो मामला है उसके ऊपर भी सरकार को अपने दृष्टिकोण के साथ विचार करना चाहिए। नाबार्ड और RBI के फार्मूले पर LIC
LIC और GIC में भी पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज करना चाहिए। ये डिमांड भी हम प्लेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं 1 अप्रैल 2010 से जो नया पेंशन सिस्टम लागू किया गया है, वित्त मंत्री ने कहा पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जानते हैं कि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा पुराने पेंशन सिस्टम को फिर से लागू करने की बात की गई है और देश के पैमाने पर एक बड़ा विषय बन रहा है। क्योंकि जो कर्मचारी 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करके जा रहा है, अपने पेंशन PF का एक पैसा आपको दे के जा रहा है, उसमें सरकार को उनको पेंशन देने के लिए पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए। नए पेंशन सिस्टम में पेंशन कितना मिलेगा इसका कोई राशि निर्धारित नहीं है। लोग 40 साल की नौकरी के बाद 5,000 7,000 8,000 पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। तो उसको भी इनको खत्म करना चाहिए और पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए। मैं बात कर दूं कि सरकार लगातार पल्ला झाड़ रही है। जो PSUs हैं उनके कर्मचारियों से हो या PSU से हो, पल्ला झाड़ने का मतलब ये है कि सरकार ने जब इन कर्मचारियों ने जब ज्वाइन किया था PSUs को या सरकारी कंपनियों को, तो सरकार का एक एश्योरेंस था कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी सुरक्षित है, अब पेंशन सुरक्षित है, तुम्हें पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। उसी आधार पे लोग सरकारी नौकरी या PSUs वगैरह को ज्वाइन करते हैं, वरना अपना बिजनेस नहीं करेंगे लोग, क्योंकि वो फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहते हैं। और आज उनका भविष्य ही अंधकार में है। पूरी ज़िंदगी दे दिया जिस कंपनी को, जिस सरकार को। आज जब उनकी बारी आई तो ये तो वादा खिलाफी है, ये तो एक तरह का धोखा है। क्योंकि जो कमिटमेंट सरकार का है, सरकार तर्क देती है कि भाई पेंशन के बोझ बहुत है, देश पर बोझ आ रहा है, तो आड़ ले रही है उस चीज़ का। लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार ने कहा तो उसे करना चाहिए। और फैमिली पेंशन की जो बात हो रही है उसको तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए, जो 30% की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनकी मांग जायज़? अगर जायज़ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एसोसिएशन की तरफ से आप सबको हम बधाई देता हूँ, अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ आज के प्रोग्राम में योगदान देने के लिए। आप लोग जानते हैं 3 मुद्दे का ऊपर हमारा ये धरना संगठित कर रहा हूं। पहले मुद्दा फैमिली पेंशन एट एन यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज ऑफ पेंशन। ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बोर्ड मैनेजमेंट, जिप्सा मैनेजमेंट बहुत दिन हुए हैं सरकार को रिकमेंडेशन दिया है इस मांग को पूरी करने के लिए, मगर आज तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई ग्रीन सिग्नल इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन LIC मैनेजमेंट और जिप्सा मैनेजमेंट को नहीं दिया गया। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पेंशन रूल्स है, जिसके आधार पर हमारा LIC पेंशन रूल्स 1995 बनाया गया है, उस पेंशन रूल्स में पेंशन अपडेशन का जो प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो 2019 में रिजर्व बैंक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के लिए भी किया गया है, उस पेंशन अपडेशन का प्रोविजन अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने लागू नहीं किया है। ये वही अहम मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो सारा देश में आज आंदोलन हो रहा है, जो नेशनल पेंशन स्कीम को वापस लेने का मांग में, और आप लोग जानते हैं 5 राज्य सरकारों ने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने वो NPS को वापस लेने का सिद्धांत लिया है और OPS जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम है उनको फिर लागू करने का सिद्धांत लिया है। मगर केंद्रीय सरकार ने अभी तक इसका ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी लूटने का एक नया फॉर्मेट आ गया, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। ये जो लूट रहा है, एक ही साथ हमारे जायज मांग को इनकार कर रहा है बदतमीजी के साथ। ये तुम्हारा पैसा नहीं है, हमारे पैसा तुम्हारा पास जमा है, वापस कर दो।
राज्य सरकार ने जब लिख के बोल रहा है जो हमको वापस करो, नहीं दे रहा है, ये बदतमीजी ये जो कर रहा है। तो अगर कोई बदतमीजी करेगा उसको प्यार मोहब्बत से प्यार करेगा, आपका मांग आ जाएगा ऐसा सोचने का तो कारण नहीं। हम बदतमीजी नहीं कर सकता है, लेकिन हम आम जनता का जो चेतना को एक हथियार के रूप में खड़ा होना चाहिए, जो तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। हमारे संघर्ष को उसी ऊंचाई में ले जाने का आज की स्थिति में जरूरत है, और यही दिशा में देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन संयुक्त मंच में भी हम इसका चर्चा कर रहे हैं, और उसी दिशा में संघर्ष को ले जाने का तैयारी कर रहे हैं। और उसी दिशा में जाने का जितना इनिशिएटिव लिया गया, इसी में ये कहानी हो रहा है जो अब कर्नाटक में देखा, जो अब ये आंगनबाड़ी का स्ट्रगल में, बिजली मजदूरों को स्ट्रगल में जो देखा, जो पीछे हटा, यही रास्ता है। नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे संघर्ष को ये ऊंचाई में ले जाए, यही दिशा में आप जो मांग लेके लड़ रहा है। मुख्य 3 बिंदु हैं। हम नीति का खिलाफ लड़ रहे हैं। आयुष्मान मृत्यु होती है तो फैमिली पेंशन मिलती है उसके परिवार को। फैमिली पेंशन जो है उसको 30% करने के लिए डिमांड सभी केंद्रीय कर्मचारियों की है या आदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले कर्मचारियों की है। इसी तरह पर हमारी भी 30% करने की डिमांड हमने बहुत पहले से की है। अभी नहीं, पिछले 3 साल से हमारे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपने बोर्ड से